हरे कृष्णा। माता पार्वती की बात सुनकर और भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर महादेव जी ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। महादेव बोले, एक समय रासरेश्वरी श्री राधा जी श्याम सुंदर श्री कृष्ण से मिलने को उत्सुक हुई। उस समय वे रत्नमय सिंहासन पर अमूल्य रत्नोभरण से विभूषित होकर बैठी थी। अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ा रहा था। उनकी मनोहर अंगकांति करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं को लज्जित कर रही थी। उनकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के सदृश जान पड़ती थी। वे अपनी ही दीप्ति से दमक रही थी। शुद्ध स्वरूपा श्री राधा के अधर पर मंद मुस्कान खेल रही थी। उनकी दंत पंक्ति बड़ी ही सुंदर थी। उनका मुखराविंद शरतकाल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। वे मालती सुमनों की माला से मंडित रमणीय केशपाश धारण करती थी। उनके गले में रत्नमय माला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान दीप्तिमती हो रही थी। कंठ में प्रकाशित शुद्ध मुक्ताहार गंगा की धवल धारा के समान शोभा पा रहे थे। रसिक शेखर श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराती हुई अपनी उन प्रियतमा को देखा। प्राण भल्लभ पर दृष्टि पड़ते ही विश्वकांत श्री कृष्ण मिलन के लिए उत्सुक हो गए। परम मनोहर कांति वाले प्राण वल्लभ को देखते ही श्री राधा उनके सामने दौड़ पड़ी। महेश्वरी उन्होंने अपने प्राणाराम की ओर धावन किया। इसीलिए पुराणवेत्ता महापुरुषों ने उनका राधा इस सार्थक नाम को निश्चित कर दिया। राधा श्री कृष्ण की आराधना करती हैं और श्री कृष्ण श्री राधा की। वे दोनों परस्पर आराध्य और आराधक हैं। संतों का कथन है कि उनमें सभी दृष्टियों से पूर्ण समता है। महेश्वरी मेरे ईश्वर श्री कृष्ण रास में प्रिया जी के धावन कर्म का स्मरण करते हैं, इसीलिए वे उन्हें राधा कहते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। दुर्गे भक्त पुरुष रा शब्द के उच्चारण मात्र से परम दुर्लभ मुक्ति को पा लेता है और धा शब्द के उच्चारण से वह निश्चय ही श्री हरि के चरणों में दौड़कर पहुंच जाता है। रा का अर्थ है पाना, धा का अर्थ है निर्वाण। भक्तजन उनसे निर्वाण मुक्ति पाता है, इसीलिए उन्हें राधा कहा गया है। श्री राधा के रोमकूपों से गोपियों का समुदाय प्रकट हुआ है तथा श्री कृष्ण के रोमकूपों से संपूर्ण गोपों का प्रादुर्भाव हुआ है। श्री राधा के वामांश भाग से महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है। वे ही शस्य की अधिष्ठात्री देवी और गृह लक्ष्मी के रूप में आविर्भूत हुई हैं। देवी महालक्ष्मी चतुर्भुज विष्णु की पत्नी हैं। वैकुंठ धाम में वास करती हैं। राजा को संपत्ति प्रदान करने वाली राजलक्ष्मी भी उन्हीं की अंशभूता है। राजलक्ष्मी की अंशभूता मर्त्य लक्ष्मी हैं और जो गृहस्थों के घर घर में वास करती हैं वे ही शस्य धृष्टाति देवी तथा वे ही गृह देवी हैं। स्वयं श्री राधा श्री कृष्ण की प्रियतमा हैं तथा श्री कृष्ण के ही वक्षस्थल में निवास करती हैं। वे उन परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। पार्वती ब्रह्मा से लेकर तृण तथा कीट पर्यंत संपूर्ण जगत मिथ्या ही है। केवल त्रिगुणातीत परम ब्रह्म परमात्मा श्री राधा बल्लभ श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। अतः तुम उन्हीं की आराधना करो। वे सबसे प्रधान परमात्मा परमेश्वर सबके आदि कारण सर्वपूज्य निरीह तथा प्रकृति से परे विराजमान हैं। उनका नित्य स्वरूप स्वेच्छामय है। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री कृष्ण से भिन्न जो दूसरे देवता हैं उनका रूप प्राकृतिक तत्वों से ही गठित है। श्री राधा श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। वे परम सौभाग्यशालिनी हैं। वे मूल प्रकृति परमेश्वरी श्री राधा महाविष्णु की जननी हैं। संत पुरुष माननी राधा का सदा सेवन करते हैं। उनका चरणारविंद ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ होने पर भी भक्तजनों के लिए सदा दुर्लभ है। सुदामा के शाप से देवी श्री राधा को गौलोक से इस भूतल पर आना पड़ा था। उस समय वे वृषभानु गोप के घर अवतीर्ण हुई थी। वहां उनकी माता कलावती थी। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती एक समय की बात है। श्री कृष्ण बिरजा नाम वाली सखी के यहाँ उसके पास बैठे थे। इससे श्री राधा जी को शोभ हुआ।
इस कारण विरजा वहां नदी रूप में प्रवाहित होने लगी। विरजा की सखियां भी छोटी छोटी नदियां बन गईं। पृथ्वी पर बहुत सी नदियां और सातों समुद्र विरजा से ही उत्पन्न हैं। राधा ने प्रणय कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कुछ कठोर शब्द कहे। सुदामा ने इसका विरोध किया। इस पर लीला में श्री राधा ने उसे असुर होने का शाप दे दिया। सुदामा ने भी लीला क्रम से ही श्री राधा को मानवीय रूप में प्रकट होने की बात कह दी। सुदामा माता राधा तथा पिता श्री हरि को प्रणाम करके जब जाने को उद्यत हुए, तब श्री राधा पुत्र विरह से कातर होकर आंसू बहाने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और शीघ्र उसके लौट आने का विश्वास दिलाया। सुदामा ही तुलसी का स्वामी शंखचूड़ नामक असुर हुआ था, जो मेरे शूल से विदीर्ण एवं शाप मुक्त होकर पुनः गोलोक चला गया था। सती राधा इसी वराह कल्प में गोकुल में अवतीर्ण हुई थी। वे व्रज में वृषभानु वैश्य की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। वे देवी अयोनिजा थी, माता के पेट से नहीं पैदा हुई थी। उनकी माता कलावती ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उसने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गईं। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देख माता पिता ने रायाण वैश्य के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गईं। उस छाया के साथ ही उक्त रायाण का विवाह हुआ। जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शैशवावस्था में गोकुल पहुंचा दिए गए थे। वहां श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सहोदर भाई रायाण था। वे गोलोक में तो श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, पर इस अवतार के समय भूतल पर वह श्री कृष्ण का मामा लगता था। जगत सृष्टा विधाता ने पुण्य में वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विवाह कर्म संपन्न कराया था। गोपगण स्वप्न में भी श्री राधा के चरणविंद का दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात राधा श्री कृष्ण के वक्षस्थल में वास करती थी और छाया राधा रायाण के घर में। पूर्वकाल ब्रह्मा जी ने पूर्वकाल में श्री राधा के चरणाविंद का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उसी तपस्या के फल स्वरूप उस समय उन्हें श्री राधा के चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ था। गोकुलनाथ श्री कृष्ण कुछ काल तक वृंदावन में श्री राधा के साथ अमोद प्रमोद करते रहे। तदंतर सुदामा के शाप से उनका श्री राधा के साथ वियोग हो गया। इसी बीच में श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा। 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री राधा ने श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण ने श्री राधा का दर्शन प्राप्त किया। तदंतर तत्वज्ञ श्री कृष्ण राधा के साथ गोलोक धाम पधारे। कलावती, कीर्तिदा और यशोदा भी श्री राधा के साथ ही गोलोक चली गईं। प्रजापति द्रोण नंद हुए। उनकी पत्नी धरा यशोदा हुई। इन दोनों ने पहले से की हुई तपस्या के प्रभाव से परमात्मा श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। महर्षि कश्यप वसुदेव हुए थे। उनकी पत्नी सती साध्वी अदिति अंशता देवकी के रूप में अवतर्ण हुई थी। प्रत्येक कल में जब भगवान अवतार लेते हैं, देव माता अदिति तथा देव पिता कश्यप उनके माता पिता का स्थान ग्रहण करते हैं। श्री राधा की माँ कलावती अर्थात कीर्तिदा पितरों की मानसी कन्या थी। गोलोक से वसुदाम गोप ही वृषभानु होकर इस भूतल पर आए थे। दुर्गे, इस प्रकार मैंने तुम्हें श्री राधा का उत्तम उपाख्यान सुनाया। यह संपत्ति प्रदान करने वाला, पापाहारी तथा पुत्र तथा पौत्रों की वृद्धि करने वाला है। श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट हैं, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप में वे वैकुंठ धाम में निवास करते हैं और स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण गोलोक धाम में। चतुर्भुज की पत्नी महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा तथा तुलसी हैं। ये चारों देवियां चतुर्भुज नारायण की प्रिया हैं। श्री कृष्ण की पत्नी श्री राधा हैं, जो उनके अर्धांग से प्रकट हुई हैं। वे तेज, अवस्था, रूप, गुण सभी दृष्टियों में उनके अनुरूप हैं। विद्वान पुरुष को पहले राधा नाम उच्चारण करने के पश्चात श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करना चाहिए। ये क्रम में उलटफेर करने पर वह पाप का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। कार्तिक की पूर्णिमा को
गौलोक में रासमंडल में श्री कृष्ण ने श्री राधा का पूजन किया, तत्संबंधी महोत्सव रचाया। उत्तम रत्नों की गुटिका में श्री राधा कवच रखकर गोपों सहित श्रीहरि ने उसे अपने कंठ और दाहिनी बाह में धारण किया। भक्ति भाव से उनका स्तवन किया। फिर मधुसूदन ने राधा के चबाए हुए तांबूल को स्वयं खाया। श्री राधा श्री कृष्ण की पूजनिया हैं और भगवान श्री कृष्ण श्री राधा की पूजनिया हैं। वे दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता हैं। उनमें भेद करने वाला पुरुष नरक में पड़ता है। श्री कृष्ण के बाद धर्म ने, ब्रह्मा जी ने, मैंने, अंत में वासुकी ने, सूर्य और चंद्रमा ने भी श्री राधा का पूजन किया। तत्पश्चात देवराज इंद्र, रुद्रगण, मनुपुत्र, देवेंद्रगण, मुनिंद्रगण तथा संपूर्ण विश्व के लोगों ने श्री राधा की पूजा की। ये सब द्वितीय आवरण के पूजक हैं। तृतीय आवरण में 7 द्वीपों के सम्राट सुयग ने तथा उनके पुत्र पौत्रों एवं मित्रों ने भारतवर्ष में प्रसन्नता पूर्वक श्री राधा का पूजन किया। उन महाराज को दैववश किसी ब्राह्मण ने शाप दे दिया था, जिससे उनका हाथ रोगग्रस्त हो गया था। इस कारण वे मन ही मन बहुत दुखी रहते थे। उनकी राज्य लक्ष्मी छिन गई थी, परंतु श्री राधा से वर पाकर उन्होंने अपना राज्य प्राप्त कर लिया था। ब्रह्मा जी के दिए हुए स्त्रोत से परमेश्वरी श्री राधा की स्तुति करके राजा ने उनके अभेद्य कवच को कंठ और बाह में धारण किया तथा पुष्कर तीर्थ में 100 वर्षों तक ध्यान पूर्वक उनकी पूजा की। अंत में वे महाराज रत्नमय विमान पर सवार होकर गोलोक धाम में चले गए। पार्वती, ये सारा प्रसंग मैंने तुम्हें क्या सुनाया है, अब कहो और क्या सुनना चाहती हो। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। माता पार्वती ने आगे क्या प्रश्न किया, ये चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।